never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only. मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मैं लेट सोई थी एंड दैट्स वाई मैं लेट उठी भी हूँ एंड मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट उठ गई एक्चुअली. सो डेस्क की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. पहले तो ये क्लीन करती हूँ एंड देन मिलते हैं फिर हम. यार लेट मतलब मैं सीधा 10:30 को उठी थी क्योंकि मैंने अलार्म तो ऑफ़ कर दिया था जो मेरा 4 बजे वाला था, लेकिन मैं नेक्स्ट अलार्म ऑन करना भूल गई थी, इस वजह से मैं लेट उठी थी. एंड यहाँ पे मैं नोट्स लिख रही थी फिज़िक्स के, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर था तो इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा धीरे धीरे किया है कि सबसे पहले ऑडियो फॉर्म में कर लिया, देन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एंड देन नोट्स राइटिंग. तो नोट्स राइटिंग करने में मुझे लिटरली 3 आवर्स लग गए थे एंड ये पूरा दिन ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था क्योंकि मैं लेट भी उठी थी. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर वे आस्किंग मी कि आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन बन जाते हैं क्या. नाउ आई रिप्लाइड हर कि मेरे से क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन स्टेप्स मेरे को नहीं आती है एंड दैट्स द सेम इशू शी वी आर फेसिंग अबाउट. सो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा ढूंढा एंड देन आई गॉट अ सोल्यूशन विच इज़ ओसवाल बुक्स for 2025 exam. It is a best seller of Oswal books. As you guys can see here, ये क्लास 12th की फिजिक्स की बुक है by Oswal books. As you guys can see here, Oswal क्वेश्चन बैंक में हमें मिल जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, then previous year question, then self assessment question and then additional question practice also, and this is really very good guys. नाउ इतने सारे फीचर्स के साथ हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन हियर हाउ टू यूज दिस बुक. जब है फर्स्ट बोर्ड की क्वेश्चन पेपर एंड ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन दिए हैं एंड लास्ट में इसके आंसर्स भी दिए हैं. सो यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी हमें आंसर्स भी दिए हैं साथ साथ विद स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन, जिससे कि जो हमारे जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि यहाँ स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो भी हमें पता चल जाता है यहाँ पे. देन रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं विद कीवर्ड्स ऑल्सो, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं एंड देन ये रही रिवीजन नोट्स. देन यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाते हैं एंड इट इज़ MCQ बेस्ड, सो जो एस्पिरेंट्स है उन्हें भी ये हेल्पफुल हो जाता है एंड जो कि बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एंड यहीं पे उसके आंसर भी दिए हैं. यहाँ पे हमें बोर्ड्स के टॉपर के जो आंसर है वो भी मिल जाते हैं. सो यहाँ पे हमें मिल जाती है सेल्फ असेसमेंट पेपर and it is not only for physics only but for chemistry, then also for English core and then class 12 biology also. So if you also want to purchase these books then description में दी गई लिंक से आप परचेस कर सकते हो. वैसे सच बता रही हूँ, इस दिन में मैंने सिर्फ नोट्स राइटिंग एंड लेक्चर किया था. लेक्चर मैंने किया था फिजिकल केमिस्ट्री का एंड ये मैं शाम को कर रही थी एंड स्वेयर यार शाम का जो मौसम था, मतलब बीच लेक्चर में ही रुक के मैंने ये सब शूट किया था. इट वॉज लिटरली सो ब्यूटीफुल. सो डे तो मेरा अनप्रोडक्टिव ही था बट फिर भी मैं इतनी ज़्यादा तो सैड नहीं थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था एंड उस दिन में मैंने मतलब काइंड ऑफ ब्रेक ही था वो दिन मेरा. ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, मैंने सिर्फ लेक्चर एंड ऑल किया था. रात में मैंने खुद के लिए बनाए थे पोटैटो नगेट्स एंड सिर्फ इतने ही दिखाइए क्योंकि इतने ही दिखाने लायक थे भी. गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड अभी हो रहे हैं 5:34 एंड मैं 1 आवर पहले उठ गई थी. मेडिटेशन तो मैंने कर लिया है, अभी डेस्क क्लीन करना है एंड देन टास्क नोटिंग कर रही है. मैं सोच रही हूँ कि आज पूरा बॉटनी का बैकलॉग ख़त्म कर ही लूँ क्योंकि फिर सिर्फ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का ही बैकलॉग रहेगा फिर मेरा. तो ये था डे 7 एंड जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इस दिन में सारा बॉटनी का बैकलॉग जो था वो ख़त्म करना था क्योंकि बॉटनी के सिर्फ 5 ही लेक्चर बचे थे, तो मैंने सोचा कि आज के दिन में मैं कर लूँगी. सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया बॉटनी के फर्स्ट लेक्चर के साथ. ये था लेक्चर नंबर 19 आई गेस. मुझे नंबर तो इतने अच्छे याद नहीं आ रहे हैं बट आई गेस 19 नंबर का लेक्चर था ये एंड ये लेक्चर मैंने 1 आवर एंड 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था पूरा. तो आई एम बैक फ्रॉम माई ब्रेक नाउ एंड वैसे तो मेरा फर्स्ट लेक्चर 1 आवर एंड 35 मिनट्स में हो गया था लेकिन मैं वॉच बंद करना भूल गई थी. सो थोड़ी देर बाद मुझे याद आया गया, सो थोड़ा टाइम आगे चला गया है. एनीवेज सो अब मैं सेकेंड लेक्चर करूँगी बॉटनी का. ये था मेरा सेकेंड लेक्चर ऑफ द डे एंड मुझे एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट के सिर्फ लेक्चर ही करने थे तो थोड़ा बहुत तो बोरिंग था, लेकिन क्योंकि मैंने पिछले दिन कुछ पढ़ा नहीं था तो इट वॉज समथिंग लाइक एनर्जी स्टोर हो गई थी मेरी एंड इसी वजह से यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी. एंड डे 6 में मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की थी क्योंकि मैं लेट उठी थी
लेकिन डे 7 मैंने कर ली थी एक्सरसाइज। एंड क्योंकि मैं 2-2 दिन बाद वीडियोस डाल रही हूँ तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है मुझे। वैसे पहले भी नहीं होती थी, लेकिन एक तो मुझे ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता था, एक तो फिर मुझे एक्सरसाइज स्किप करनी पड़ती थी अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है सुबह। लेकिन अब मैं 2-2 दिन बाद क्योंकि कर रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट शाम को भी कर लेती हूँ, तो इसी वजह से कुछ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। सो यहाँ पे मैं 3rd लेक्चर कर रही थी। उस लेक्चर के बाद मैंने काफ़ी अच्छा ब्रेक ले लिया था, मतलब 4 बजे तक का ब्रेक ले लिया था। एंड उसके बाद मैं कर रही थी फिर से 3rd लेक्चर ऑफ बॉटनी। एंड अब मुझे थोड़ा बहुत बोर होने लग गया था क्योंकि सुबह से बस लेक्चर ही कर रही थी मैं। एंड उसके पिछले दिन में भी मुझे कुछ सेल्फ स्टडी वगैरह नहीं की थी, तो थोड़ा बहुत बोर हो रहा था। लेकिन फिर 5-10 मिनट का ब्रेक मैंने बीच में ले लिया था एंड कंटिन्यू कर रही थी मैं। देन फिर से यहाँ पे 4th लेक्चर था जो कि था बॉटनी का ही। ये लेक्चर मैंने सिर्फ ऑडियो में ही सुन लिया था क्योंकि मुझे, जैसा कि मैंने कहा, कि बोरिंग सा लग रहा था। देन ये लेक्चर मेरा हो गया था अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स में। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब बोर हो चुकी थी, तो इसी वजह से मैंने जूलॉजी का लेक्चर कर लिया था क्योंकि बॉटनी का मेरा एक ही बचा था। तो मैंने सोचा कि एक मैं दूसरे दिन में भी कर सकती हूँ। सो यहाँ पे मैं कर रही थी बॉटनी का लेक्चर एंड जूलॉजी का लेक्चर एक्चुअली। सो यहाँ पे मैं जूलॉजी का लेक्चर कर रही थी एंड ये भी लेक्चर 1 आवर एंड 30 मिनट्स का ही था। अब पूरे दिन में मैंने क्योंकि लेक्चर ही कर लिए थे तो मुझे थोड़ा बहुत तो सेल्फ स्टडी करना ही था। एंड क्योंकि बॉटनी का सेल्फ स्टडी मैंने अभी किया ही था एंड दिन भर से बॉटनी पढ़ रही थी। फिजिक्स का एंड फिजिकल केमिस्ट्री का तो अभी चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, तो उसमें सेल्फ स्टडी तो क्या ही होगा। इसी वजह से मैं जूलॉजी का ही सेल्फ स्टडी कर रही थी। एंड इट टुक मी अराउंड 1 आवर टू रीड दिस चैप्टर। नहीं, 1 आवर नहीं, अराउंड 45 मिनट्स। एंड या दैट वाज फॉर टुडे गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।